और संसद की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो गई है। सीधे आपको लोकसभा और राज्यसभा की तस्वीरें दिखाते हैं। The House will meet again at 12:30 p.m. today. The House will meet again at 12:30 p.m. today. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers pertaining to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as mentioned against my name at serial number 5 in today's list of business. Thank you. Item number 6, Sri Suresh Gopiji. अर्जुन राम मेघवाल जी, आइटम नंबर 6। थैंक यू चेयरपर्सन सर। मैं आपकी अनुमति से लोकसभा की संशोधित कार्य सूची के क्रम संख्या 6 पर अंकित दस्तावेज जो श्री गोपी जी के नाम से अंकित है, आपके अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। थैंक यू। आइटम नंबर 7, श्री इतेला राजेंद्र जी। Thank you, Chairman sir. Sir, I beg to know that this House do recommended to Rajya Sabha that Rajya Sabha do elect 2 members of Rajya Sabha in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote to the Joint Committee on Offices of Traffic in the vacancies caused by the retirement of Sri N.R. Elango and Sri Deepak Prakash from Rajya Sabha, and do communicate to this House the name of the 2 members so elected by Rajya Sabha to a joint committee. Thank you, sir. कि श्री इतेला राजेंद्र जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 8, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, I wish to move for leave to introduce a bill further to amend the Supreme Court's Number of Judges Act 1956. ऑनरेबल सदस्य डॉक्टर के काव्या जी। विधेयक का प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक पुनर्स्थापित करें। ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, I introduce the bill. Thank you. आइटम नंबर 9, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson sir, with your kind permission, I rise to lay on the table an explanatory statement, Hindi and English versions, showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Supreme Court Number of Judges Amendment Ordinance 2026, number 1 of 2026. Thank you. माननीय सदस्यगण, कृपा करके आप सब लोग बैठ जाइए। सदन का महत्वपूर्ण समय है। सभी विषय के ऊपर चर्चा होगा सदन में। आपका जो भी मुद्दे हैं, इस मुद्दे के ऊपर भी चर्चा होगा सदन में। ये व्यवहार ठीक नहीं है, ये व्यवहार ठीक नहीं है। माननीय अध्यक्ष ने बार-बार इसको रिपीट किया है। ऐसे नारेबाजी करने से सदन नहीं चलेगा जी। कृपा करके आप सब लोग अपना आसन पे बैठ जाइए। आपका सभी विषय के ऊपर सदन में चर्चा होगा, सदन में चर्चा होगा सभी विषय। कृपा करके आप सब लोग बैठ जाइए, कृपा करके आप सब लोग बैठ जाइए। देश में कई सारे जगह पर, कई सारे प्रदेशों में बाढ़ का बड़ा समस्या है, उसके ऊपर चर्चा कीजिए। बाढ़ का समस्या है, लोग भुगत रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा कीजिए। प्लीज कृपा करके आप सब लोग बैठ जाइए प्लीज। ऐसा नहीं है, आज पहला दिन है मानसून सेशन का।
आज का दिन आप सब लोग सहयोग कीजिए, प्लीज आप सब लोग सहयोग कीजिए। पहला दिन है, देश के जनता को एक अच्छा मैसेज दीजिए। सदन सहमति से चलता है, सदन आपको भी सुनेगा, सबका सुनेगा। प्लीज आप अपने आसन पर जाके विराज कीजिए, प्लीज। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये रवैया ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। ये आपका जो व्यवहार है ये ठीक नहीं है। कृपा करके आप बैठ जाइए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई 12:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की कार्यवाही 12:30 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। पहले राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा, फिर लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि 11 बजे से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई। जैसे ही मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई, दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उसके बाद से ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। नीट पेपर लीक को लेकर हंगामा किया गया, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर हंगामा किया गया। कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। 12 बजे फिर से कार्यवाही शुरू हुई और एक बार फिर से 12:30 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, संसद का मॉनसून सत्र हंगामेदार रहेगा, लेकिन शुरुआत इस तरह से होगी कि चर्चा का ही मौका ना मिले। ये सीधा दर्शाता है कि विपक्ष आक्रामक रणनीति बनाकर बैठा है। प्रदीप जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? देखिए, बिल्कुल रंजना, जिस तरीके से संसद के मानसून सत्र का आगाज हुआ है, काफी जोरदार हंगामा दोनों सदनों में, और इस बीच जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन और युवाओं की आवाज को अनसुना किया जा रहा है, इसको लेकर राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आवाज उठाई, तो इधर लोकसभा में भी विपक्ष का प्रदर्शन एकजुट होकर वो देखने को मिला है और नारे लगाते हुए ये सांसद नजर आए हैं। स्पीकर ओम बिरला ने सख्त हिदायत दी कि अपने मुद्दों पर चर्चा करें, प्रश्नकाल की कार्रवाई चलने दें, लेकिन गतिरोध बना रहा और उसके बाद सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। अब एक बार फिर से गतिरोध बना है, दोनों सदनों में कार्रवाई फिलहाल एक बार फिर स्थगित हुई है 12:30 बजे तक के लिए। तो ये जो गतिरोध है और जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अलग अलग मुद्दे हैं वो छाए हुए हैं, विपक्षी मंशा है कि सरकार से जवाब मांगा जाए। इससे पहले प्रधानमंत्री ने संसद परिसर में जो बयान दिया उसमें उन्होंने कई प्रमुख बातें कही। सदन को सुचारू रूप से चलाने में सबकी जिम्मेदारी, जवाबदेही, तर्क और तथ्यों के साथ आप अपनी बात रखें, विपक्ष को ये नसीहत। साथ ही नौजवानों का जिक्र करते हुए जब प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया का जिक्र किया, तब उन्होंने 56 वर्षीय युवा नौजवान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ ये कहते हुए राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से निशाना भी साधा। तो ये एक बड़ा हमला माना गया है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि संसद परिसर में जो बयान है वो गरमाए हुए हैं। अलग अलग नेता अपने बयान दे रही हैं, सत्ता पक्ष से जुड़े नेता बयान दे रहे हैं, विपक्ष के नेता बयान दे रहे हैं। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने बयान दिया है और जो चढ़ावा विवाद है उसको लेकर यहाँ पर बड़ा हमला बोला है। दूसरी तरफ उन्होंने युवाओं के आंदोलन को लेकर, शिक्षा पेपर लीक को लेकर बड़े आरोप लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं माहौल गर्म है और इस बीच संसद के मानसून सत्र का जोरदार हंगामेदार आगाज हुआ है। तो फिलहाल कार्रवाई बाधित है और आगे सदन की कार्रवाई चल पाएगी या नहीं, इसको लेकर बड़े सवाल हैं। रंजना, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।